आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके कमेंट्स और उनके सॉल्यूशन के बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने लगातार वो कमेंट करते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से उनके कमेंट को सभी को एक ही बार में लेना और उसी समय लेना संभव नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैंने पहले कुछ दिनों पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपने जो क्वेश्चन पूछे थे और जिनका जवाब मैंने कमेंट सेक्शन में नहीं दिया था उनके बारे में एक वीडियो बनाई थी, और आज फिर से हम इसी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले है आपका कि सर हॉल टिकट कब रिलीज होगा। तो हॉल टिकट जो है वो इसी वीक रिलीज किया जा सकता है, यानी कि अब ये जो वीक आ रहा है मंडे से सैटरडे के बीच में किसी भी दिन में आपका जो हॉल टिकट है वो रिलीज किया जा सकता है। उसके बाद है सर व्हेन विल 38th कॉन्वोकेशन लिंक गेट रिलीज, यानी कि 38th कॉन्वोकेशन का लिंक कब आएगा। वैसे तो वो अक्टूबर में ही आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आया है। हो सकता है कि आपका जो ये कॉन्वोकेशन का लिंक है ये आपका नवंबर के एंड तक जारी कर दिया जाए, लेकिन इसमें ऑलरेडी लेट हो चुका है क्योंकि ये अक्टूबर में ही रिलीज कर दिया जाना चाहिए था। उसके बाद इग्नू 38 कॉन्वोकेशन का कब से फॉर्म अप्लाई होगा। तो जैसा कि मैंने बताया नवंबर के एंड तक आपके लिए ये कॉन्वोकेशन का जो फॉर्म है वो आपके लिए आ जाएगा। उसके बाद सर बीकॉम बीएससी इग्नू में एडमिशन लिया है 30 अक्टूबर 2024 को। उसे बीएससी का सिलेबस पता नहीं चल रहा है कि सिलेबस है क्या है, कहाँ से मिलेगा, बुक्स का भी नहीं पता, एग्जाम फीस भी भरनी होगी क्या, क्योंकि उसे 500 पे किए थे एडमिशन फॉर्म फिल करने के दौरान। और बीएससी पर किसी अच्छे टीचर का नाम भी सजेस्ट कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको अगर सिलेबस देखना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके कोर्स के अंदर है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कॉमन प्रोस्पेक्टस को देखने का। कॉमन प्रोस्पेक्टस अगर आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है, अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है तब तो आप सीधा इग्नू एडमिशन स्टेटस पर जाकर अपना पूरा डिटेल देख सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट है। लेकिन अगर आपका अभी एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ और आप देखना चाहते हैं आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो कॉमन प्रोस्पेक्टस पर जाइए, आपका जो भी कोर्स है उसको देखिए, उसके नीचे कितने सब्जेक्ट है, कौन कौन से सब्जेक्ट है जो कि आपके उसमें होते हैं, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। उसके अलावा अभी आपको एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका अभी एडमिशन जब कंफर्म ही नहीं हुआ है तो आप एग्जाम कैसे देंगे। पहले एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप एग्जाम्स की तैयारी के लिए गाइड खरीद सकते हैं, या फिर अगर बीएससी से रिलेटेड काफ़ी सारे टीचर्स होते हैं आप सर्च कर सकते हैं, जो कि हो सकता है इग्नू के कोर्सेज को ना पढ़ाते हो, लेकिन साइंस से रिलेटेड अगर कोई सब्जेक्ट भी पढ़ाते हो तो आप टॉपिक वाइज उनके जो वीडियोज लेक्चर्स हैं उनको देख सकते हैं। उसके बाद सर प्रीवियस ईयर के एक सब्जेक्ट के असाइनमेंट का रिजल्ट अभी तक अपडेट नहीं हुआ। अगर 1 साल हो चुका है आपका और अभी तक असाइनमेंट का रिजल्ट नहीं आया, तो आपको या तो उनको दोबारा असाइनमेंट को सबमिट करना होगा उस असाइनमेंट को, या फिर आप रीजनल सेंटर से कहिए कि आपको एवरेज मार्क्स दे दिए जाए, क्योंकि आपका जो असाइनमेंट है उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। उसके बाद कब तक 2024 का जून का रिजल्ट आएगा। तो जून का रिजल्ट ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। अगर अभी भी कोई स्टूडेंट है जिनका रिजल्ट रहता है तो नवंबर एंड तक वो भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद आज भी मेरे एक सब्जेक्ट का असाइनमेंट मार्क नहीं आया, तो अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसके असाइनमेंट के मार्क्स अभी आने रहते हैं तो अभी असाइनमेंट्स की अपडेट्स आएंगी, आप ग्रेड कार्ड में उनका वेट कर सकते हैं। क्योंकि असाइनमेंट के मार्क्स कब आते हैं, कितने आते हैं और कितने कितने स्टूडेंट्स के आते हैं, कितने सब्जेक्ट्स के आते हैं, उनके बारे में बताना काफ़ी मुश्किल होता है। उसमें कोई स्टेटस नहीं होता कि हम जान पाए कि आज आपके लिए असाइनमेंट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। उसके बाद 38th कॉन्वोकेशन कब आएगा। 38th कॉन्वोकेशन का फॉर्म नवंबर एंड तक आ सकता है। उसके बाद और अगर थ्योरी के नंबर नहीं लगे तो क्या करना चाहिए, करना पड़ेगा। अब इसके लिए अगर आपके थ्योरी एग्जाम के मार्क्स नहीं लगते हैं, वैसे तो जरूर लगेंगे, आपका अगर रिजल्ट आएगा तो थ्योरी एग्जाम के मार्क्स भी लगेंगे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप इग्नू आईग्राम में कंप्लेंट कर सकते हैं। वैसे तो शायद ही ऐसा कभी होता होगा कि किसी ने किसी सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है और उसका रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद दोनों कंप्लीट है फिर भी नॉट कंप्लीटेड आ रहा है। अगर आपका ऐसा है कि ग्रेड कार्ड में आपका असाइनमेंट का रिजल्ट भी कंप्लीट है और आपका उस सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम का रिजल्ट भी कंप्लीट है और फिर भी नॉट कंप्लीटेड लिखा हुआ आ रहा है, तो आप ग्रेड कार्ड के स्क्रीनशॉट को आईग्राम में भेज सकते हैं। वैसे तो ऐसा नहीं हो रहा होगा, आपको हो सकता है कि आपने जो थ्योरी एग्जाम के पासिंग मार्क्स हैं उनमें आपको कोई किसी तरीके का डाउट होगा
क्योंकि अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के रिलेटेड सब्जेक्ट है, सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, तो उसमें 40% मार्क्स चाहिए होते हैं आपको पास होने के लिए। इस बार भी मेरे एक सब्जेक्ट का रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ, तो आप अगले जो अपडेट है उसका वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, मीडियम हिंदी है कि नहीं। तो वैसे तो ज़्यादातर जो कोर्सेज इग्नू के अंदर होते हैं उनमें हिंदी मीडियम भी होता है, आपको हिंदी मीडियम की भी सुविधा दी जाती है, लेकिन ये कोर्स स्पेसिफिक होता है। कॉमन प्रोस्पेक्टस में आपको ये सारी जानकारी मिल जाती है। उसके बाद सर मेरा रिजल्ट नहीं आया, अप्रैल में सबमिट की थी इंटर्नशिप रिपोर्ट, आप अपने रीजनल सेंटर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी दिन पहले ही हो चुके हैं। सर मेरा ग्रेड कार्ड आ गया है, ऑल कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट्स। तो अगर आपका ग्रेड कार्ड कंप्लीट हो गया है तो अब 1 मंथ के अंदर आपको आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है और फाइनल मार्कशीट है वो देखने को मिल जाएगी। तो आज हमने काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स के बारे में बात की जिनको मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया था। आगे भी मैं इसी तरीके की वीडियोस बनाता रहूँगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को बाकी स्टूडेंट्स के बीच में भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़्यादातर ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो सभी स्टूडेंट्स के सेम होते हैं कि उनका भी असाइनमेंट का रिजल्ट नहीं आया, थ्योरी एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ, या फिर कॉन्वोकेशन कब आएगा, आपका हॉल टिकट कब आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन है जो कि हर स्टूडेंट के मन में होते हैं, तो आप बाकी स्टूडेंट्स के बीच में भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।